हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करने के साथ ही विकास की सतत प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जा रहा है। प्रौद्योगिकी वही सही है जो विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जल, वायु, जीव, जंतु सभी पर्यावरण संतुलन के चलते ही मौजूद हैं। प्रौद्योगिकी तैयार करने वालों को चाहिए कि वो ऐसी तकनीक विकसित करें जिससे मानवीय जरूरतें भी पूरी हों और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि खेतों में खड़ी फसल काटने के लिए कंबाइन मशीन तो बना दी गई, लेकिन उसके अवशेष उपयोग में लाने के लिए अगर रैपर का प्रयोग कर लिया जाता तो खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में काम कर सकता था, जो पराली जलाने से पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को गोरखपुर में पर्यावरण एवं सतत विकास पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदूषण से खुद के घिरे होने की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब वह यूपी से दिल्ली यात्रा पर गए थे तो ये जानने को विवश हुए कि आखिर दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों है। आज गांव में खाद का गड्ढा दिखता ही नहीं, कूड़े जहां तहां कूड़ा फेंकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में हर घर में शौचालय के साथ साथ स्वच्छता के विशेष अभियान को चलाने के पीछे का उद्देश्य भी था कि नागरिक भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ जुड़ सके। लाइट की भी कितना हम यानी व्यवस्थित किस प्रकार से करते हैं। भारत प्रधानमंत्री जी ने तय किया है 2070 तक भारत को डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल एडॉप्ट करना है जो कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने में सहायक होगा। कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के लिए क्या प्रयास हमारे स्तर पर हो सकते हैं। एक भवन के मॉडल, पहले गांव में भवन कैसे बनते थे, आप गर्मियों में उन घरों में रहेंगे तो ये ठंडे रहते थे, सर्दियों में वहां जाएंगे तो एक गर्म कमरे अपने आप ही, एक घर अपने आप ही छोटे होते थे लेकिन गर्म दिखते थे, गर्म रहते थे। यानी अपने आप ही वे पर्यावरण के अनुकूल वातावरण देने में सक्षम थे। ये हमारी पुरानी तकनीक थी। आज हमारे घर कैसे हैं, सर्दियों में अगर बाहर टेम्परेचर 3 डिग्री है तो उस घर के अंदर आप जाएंगे तो -3 तक जरूर पहुंचा देगा। गर्मियों में अगर टेम्परेचर बाहर 44 डिग्री है, उन घरों के अंदर जाएंगे तो वह 47-48 डिग्री तक उस टेम्परेचर को जरूर पहुंचा देगा। यानी वह पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है। हमने नकल की लेकिन अकल नहीं लगाई। हमें उसके अनुरूप मॉडल देखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि न किया जा सकता हो। और इसी में संस्थाओं की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ साथ इस प्रकार का प्रोजेक्ट वर्क को अपनाना। क्या मॉडल हो सकता है, हम किसी एक गांव को ध्यान में रख करके कार्य कर सकते हैं। गांव की नाली वह गांव के तालाब में नहीं जाएगा, गांव का तालाब साफ रहेगा। यह जल संरक्षण के लिए रहेगा। गांव का पानी जल संरक्षण के माध्यम से जब ग्राउंड वाटर के रूप में बदलेगा तो शुद्ध जल के रूप में शुद्ध जल ही हमें फिर हैंडपंप के माध्यम से, पाइप पेयजल स्कीम के माध्यम से प्राप्त होगा। लेकिन उसका भी एक माध्यम भी तो देना पड़ेगा। और दूसरा जो गांव का ड्रेनेज है या गांव का सीवर है, उसको कहीं एक ऐसी इतनी दूर गांव से ले जाना जहां पे फिर उसकी देसी पद्धति से ट्रीटमेंट कर सके। सिचेवाल मॉडल को हम लोगों ने देखा। उसको अगर आप उसके जल को यानी सीवर के जल को भी अगर आप एक गिलास जल लें तो आपको एकदम नीट एंड क्लीन जल देखने को मिलेगा। बहुत साफ सुथरा जल, कोई बदबू नहीं, किसी प्रकार की उसमें दुर्गंध नहीं, और पूरा सुथरा साफ एकदम क्लीन वाटर है। वह एक मॉडल खड़ा हो सकता है। उस देसी मॉडल को हम लोग भी अपने तरीके से यहां पे अपना सकते हैं। मुझे याद है, मुझे आज से लगभग बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।